पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हुआ। मैं 24 की हूँ, तुम कितने साल की हो? मैं 23 की हूँ। एक ही साल में वांग सर के प्रोग्राम में टॉप किया। और मैं सबसे छोटी सिर्फ 22 साल की। ओह, हमारी छोटी बहन। अभी एक और रूममेट का आना बाकी है। हेलो बच्चों, मैं अपनी बेटी को छोड़ने आई हूँ। आंटी, आप शायद गलत रूम में आ गई। ये पोस्ट ग्रेजुएशन बैच है, बैचलर बैच नहीं। मैं सही रूम में आई हूँ। मेरी बेटी टीना सिर्फ 19 साल की है। हमेशा क्लास जंप करके टॉप किया है, इसीलिए सीधे बिना एग्जाम यहाँ एडमिशन मिला। मेरी टीना वंडर गर्ल है। अद्भुत, सच में वंडर गर्ल है। जब मैं 3 साल की थी तो पोएट्री की, 5 साल की उम्र में पेंटिंग और 10 साल की उम्र में डायरेक्ट सॉन्ग की फिल्म से पहली कमाई की। आगे तुम गाइड करना। 3 बज गए, मुझे निकलना है। टीना अंकल ने जो ऑनलाइन सीरीज का ऑडिशन रखा है, याद से वहाँ चली जाना। हाँ मम्मी, मुझे याद है। बाय बाय। टीना, आज सभी टीचर्स के साथ बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम चलोगी? अरे वो सब मुझे पहले से जानते हैं। मम्मी के लिए पैसे कमाने जाना है, इसलिए ऑडिशन पर जाऊंगी। टीना, तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। आज ट्रायल क्लास में जाना है, सुना है प्रोफेसर बहुत गुस्से वाला है। सब लोग रेडी हो जाओ। टीना, तुम नहीं चलोगी? आज मेरा न्यू सीरियल का ऑडिशन है, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम लोग जाओ। चलो रिया, चलते हैं। टीना कहाँ है? बहुत दिन से कॉलेज नहीं आई। वो अपनी माँ के साथ गई है। सुना है न्यू सीरियल में एक रोल मिला है। वो क्लास मिस करके दिन रात बस पैसे कमाने में लगी रहती है। ऐसे तो उसकी पूरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यूं ही नहीं मिलती। कोई बात नहीं, वैसे भी वो जीनियस है। जितना वो 2 दिन में सीखती है, उतना तो हम पूरे सेमेस्टर नहीं सीख पाते। बिल्कुल सही कहा। आज एग्जाम है और टीना अभी तक नहीं आई। वो तो पढ़ना चाहती है, लेकिन टीना की माँ आने ही नहीं दे। वो सिर्फ उससे पैसे कमवाती है। जो जीनियस लड़की आगे चलकर कुछ बन सकती थी, उसे उसकी ही माँ ने कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अरे तुम लोग यहाँ। हाँ, तुम तो इतने दिनों से कॉलेज ही नहीं आई, इसलिए हम ही आ गए। टीना, ये नोट्स मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं। तुमने बहुत सारी क्लास मिस कर दी थी। अगर मेरी बेटी चाहे तो 2 दिन में सब कुछ सीख ले। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टीना को काम पर जाना है, इसलिए तुम लोग जा सकती हो। अच्छा, फिर हम चलते हैं। अरे टीना, तुम वापस कब आई? आज टीचर की कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि शायद मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ और बहुत सी क्लास भी मिस की है। हार मत मानो टीना, तुम तो बहुत जीनियस हो। थोड़ी सी मेहनत करके तुम सब कर सकती हो, लेकिन तुम्हें थोड़े से पैसों के लिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। रिया, मैं कभी पढ़ाई कर ही नहीं पाऊंगी। अब तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सब अपनी माँ के कहने पर किया है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ तो वो मुझे बहुत मारती हैं। तुम लोग नहीं जानते, मेरी माँ बहुत डेंजरस है। फाइनली ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, चलो खाना खाने चलते हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें टीना को अपने साथ बुलाना चाहिए? वो तो आधे सेमेस्टर से कॉलेज ही नहीं आई, ऊपर से एग्जाम में भी फेल हो गई। उसकी माँ सारा दिन उससे काम करवाती है और अब बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़ी है। मैं उससे मिलने गई थी। बेचारी सारा दिन खोई खोई रहती है, सारा दिन बस खुद से बातें करती है। सच में इतना घुटन भरा माहौल तो किसी भी इंसान के टैलेंट को खत्म कर सकता है। दोस्तों, क्या आपने कुछ ऐसा खोया है जो आपको बहुत प्यारा था? तो लाइक